हेलो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा बॉलीवुड के सबसे बड़े क्रिएटर, बॉलीवुड के सबसे बड़े मेकर यानी कि करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस यानी कि धर्मा प्रोडक्शन के द्वारा बनाई गई एक और फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर। तो भैया इस ट्रेलर को देखते ही मेरे आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे, ये कहते हुए कि भाई आप लोगों से इससे ज़्यादा अब हो नहीं सकता और हम आपसे ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। आपकी फिल्में बस इसी लेवल की हो सकती है। यानी कि भाई जब मैं इस फिल्म का ट्रेलर देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा था कि भैया इस फिल्म की कहानी क्या है। तो मेरी अंतरात्मा मुझे झकझोरते हुए ये बात कह रही थी कि चुप, देखता नहीं है इस फिल्म का लोकेशन कितना रिच है। फिर भी मैंने डरते डरते एक बार फिर से अपनी अंतरात्मा से ये आवाज़ पूछी कि भैया एक बार और बता दो कि भैया इस फिल्म की कहानी क्या है। तो भाई अंतरात्मा ने फिर से बोला, दोबारा ये सवाल मत पूछना, देख नहीं रहा इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं सबने कितना महंगा मेकअप किया है। फिर भी मैंने डरते हुए अंत में एक बार ये बात कहा कि भाई प्लीज़ ये तो बता दो कि इस फिल्म में हमें नया देखने को क्या मिलेगा। बार बार ये सवाल मुझसे मत पूछना, क्योंकि फ्री में इतना महंगा परिवार, इतना महंगा लोकेशन, अब्रॉड का लोकेशन दिखा रहे हैं। ये फिल्म मेकर मतलब कि बॉलीवुड के ये बड़े बड़े फिल्म मेकर फ्री में पूरा लंदन घूम लेते हो, फ्री में पूरा अब्रॉड देख लेते हो और पूछते हो कि फिल्म की कहानी क्या है। तो भाई इतना रिच फैमिली कभी देखे हो? तो हम गरीब आदमी यही ना कहेंगे कि भैया ऐसा रिच फैमिली तो हमें कभी देखने को नहीं मिलता। हम तो कभी कभार करण जौहर की फिल्मों में ऐसा रिच फैमिली देख लेते हैं। तो भैया हम गरीब क्या करें? तो भाई हम गरीब यही ना कहेंगे कि भैया जब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिले तो भैया इस फिल्म को यूए का नहीं, ए का नहीं, बल्कि आर का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि भैया इस फिल्म को देखने के लिए केवल रिच लोग आ सकते हैं, क्योंकि भैया ये फिल्म जो है वो रिच सोसाइटी को बिलोंग करती है। मिडिल क्लास वालों को ये कहानी कहाँ हजम होगी मेरे भाई। ऐसी फिल्में वो थोड़ी देखते हैं, उनसे तो भैया वो उसना चावल खाते हैं, कहाँ ये बासमती खाते हैं, कहाँ ये लोग मतलब कि छोटा मोटा पाउडर लगाते हैं। वो भैया महंगे महंगे ब्रांड के पाउडर लगा इन लोगों को ये फिल्म समझ में आएगी? हाँ भाई हमारे समझ में इतनी समझ नहीं है भाई। एक जमाना था बॉलीवुड में एक ज़माना था जब फिल्में बनती थी हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, पारिवारिक दृष्टिकोण को हम लोगों के सामने रखा जाता था कि भाई अगर परिवार का कोई इंसान गलत रास्ते पे जा रहा है या फिर वो गलत कर रहा है तो पूरा परिवार किस तरीके से एक होकर उस इंसान को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की जानकारी देता था और उसको एक सूत्र में बांधने की कोशिश करता। और भाई इस फिल्म की कहानी तो देखो, बेटा ठरकी बाप ठरकी दोनों अपने वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए तैयार है मेरे भाई। ये कहाँ होता है भाई? हम मिडिल क्लास की फैमिलियों में तो हम लोग ये बात देखते नहीं है। और इन दिनों मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया बॉलीवुड के जो बड़े बड़े मेकर हैं ना भैया, वो एक एजेंडा सेट करके रखे हैं कि भाई हम यूनिक, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली वाले लोग हैं, हमारी सोच बहुत ही बड़ी है, हम भाई अब सोसाइटी से ऊपर उठ चुके हैं, ये घिसी पिटी रीति रिवाजों को हम नहीं मानते हैं। तो भाई वो दौर अलग था, अब ये दौर नया है और ऐसे ही फिल्मों का प्रचलन बॉलीवुड की तरफ से बदस्तूर जारी रहेगा। और भाई मैं तो एक बात कहना चाहूँगा भैया, ये जो डिवोर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बॉलीवुड के मेकरों ने भैया नई पीढ़ी के दिमाग में इस तरीके से ठूसना चालू किया है कि भाई अब जो नया पीढ़ी है ना हम लोगों का, वो हजम नहीं कर पाता है एक दूसरे को मेरे भाई। हम लोगों ने भी देखा है कि कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो कि भैया बात बात पर एक बात कहते हैं कि भाई हम अपने परिवार से, अपने फैमिली से खुश नहीं हैं और हम सोचते हैं हम डिवोर्स ले लें। भाई मैंने अपने फैमिली में या फिर आप लोगों ने भी अपने फैमिली में देखा होगा कि हमारे माता पिता सदियों से एक साथ रहे, हम लोगों का लालन पालन किया, हम लोगों को बड़ा किया, हमें एक अच्छा सोसाइटी दिया, वो सदियों से एक साथ रह लिए। लेकिन भाई ये जो नया न्यूक्लियर जनरेशन है ना भैया, ये एक साथ नहीं रह सकता। और भाई इन लोगों को और बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? तो भैया ये बॉलीवुड के मेकर। तो भाई वाकई में इस फिल्म की कहानी क्या है? अगर एक लाइन में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो भैया वो ये लाइन है कि भाई आप इस फिल्म के ट्रेलर को देख लो। अगर आप मेरी निगाह से इस फिल्म की कहानी को देखना चाहोगे तो मैं बस आप लोगों को यही बात बताना चाहूँगा कि भैया कियारा आडवाणी और हमारे जो वरुण धवन है, इन दोनों की शादी हो चुकी है और शादी का एक शॉट हमें देखने को मिलता है और उसके बाद एक वॉइस ओवर हम लोगों के सामने आता है कि भैया तुम दोनों से अगर मैं एक सवाल पूछूं तो तुम दोनों क्या चाहोगे एक दूसरे के लिए, तो दोनों का जवाब आता है डिवोर्स।
यानी कि भैया एक शॉट के बाद हमें ये बात पता चलता है कि ये दोनों अपने शादीशुदा लाइफ से नाखुश हैं और ये एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। अब ये डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, इस बात की जानकारी इन लोगों ने अपने परिवार को नहीं दिया है। अब उसके बाद वरुण धवन को ये बात पता चलता है कि उसकी बहन की शादी होने वाली है और उसकी शादी में उसको जाना पड़ेगा, और वो ये बात कियारा आडवाणी को समझाते हैं कि भाई देखो, हम दोनों को डिवोर्स लेना है, लेकिन ये फैसला हम लोग अब ये शादी होने के बाद में ले लेंगे। और उसके बाद ये विदेश से इंडिया वापस आ रहे हैं, शादी अटेंड कर रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं अनिल कपूर जो है वो वरुण धवन के पिता का किरदार निभा रहे हैं और वहीं पर नीतू सिंह जो है वो उनकी माता का किरदार निभा रही हैं। और भाई वरुण धवन जब अपने पिता के सामने आते हैं तो वो दबी जुबान में अपनी मन की बात बताने की कोशिश करते हैं कि भाई वो क्या चाहते हैं। इससे पहले कि वो अपनी मन की बात बताते, कि उससे पहले उनके पिता उनको ये बात बताते हैं कि भाई वो अपनी पत्नी से पक गए हैं, थक गए हैं भैया, पूरी तरीके से अब विमुख हो चुके हैं और इसी वजह से वो अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहते हैं। और भाई ये बात सुनते ही वरुण धवन जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई जो फैसला वो लेने की कोशिश कर रहे थे उससे पहले उनके पिता जो हैं वो ये फैसला ले रहे हैं। यानी कि भैया ये दोनों बाप बेटे जो हैं वो अपनी बीवियों से नाखुश हो चुके हैं और वो अब डिवोर्स लेने का फैसला ले रहे हैं। और इस बात की जानकारी किसको हो जाती है? तो भैया नीतू सिंह को हो जाती है कि भैया उनका जो बेटा है यानी कि वरुण धवन वो अपनी बीवी से नाखुश है और वो उससे डिवोर्स लेना चाहता है। जिसके बाद में एक डायलॉग हम लोगों के सामने आता है इस ट्रेलर में कि हमारे फैमिली में आज तक किसी ने डिवोर्स नहीं लिया है। तो भाई यही इस फिल्म की कहानी है, यानी कि भैया इसी प्लॉट पर ये कहानी जो है वो घूमती नजर आएगी। अब इस फिल्म में हमें कौन सा नया फलक्रम देखने को मिलेगा जो कि हमें कुछ नया मैसेज देकर जाएगा, ऐसा कोई भी क्लू हमें मिलता नज़र नहीं आ रहा है इस फिल्म में। यानी कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राज मेहता इस फिल्म के माध्यम से एक नया मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मैसेज क्या होगा ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भैया फिल्म की जो कहानी है वो लोगों के गले उतरती नजर नहीं आ रही है और लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भैया बॉलीवुड के मेकर ऐसे कॉन्सेप्ट पर इन दिनों काम क्यों करते हैं कि भैया समाज को जोड़ने की बात करो, संस्कृति की बात करो, भैया समाज को तोड़ने की, परिवार को तोड़ने वाली आप लोग कॉन्सेप्ट क्यों उठाते हो मेरे भाई? कहाँ होती है ऐसी फैमिली जो आप दिखा रहे हो अपने इस फिल्म में? मतलब कि कॉन्सेप्ट जो है वो मिडिल क्लास को ना तो टच कर रही है ना ही लोअर क्लास को टच कर रही है। इवन मैं बात करूं तो भैया हायर क्लास में भी बहुत कम ही फैमिली ऐसी होती होगी जिसका रिचनेस इस लेवल का होता होगा। तो भाई वाकई में फिल्म की कहानी मुझे उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। यानी कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं एक बात तो आप लोगों से कह सकता हूं कि भैया इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भैया लोगों को आप एक बार तो सिनेमा घर में खींच कर लाने में कामयाब हो जाओगे। यानी कि भैया कुछ लोग इस फिल्म को देखने आ जाएंगे जो कि भैया इस तरीके का ताम झाम देखना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस जो है वो अपने आप को इस फिल्म से अब रिलेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि भैया ऐसी फिल्में बॉलीवुड में लोगों ने कई बार देखा है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट लोगों ने कई बार झेला है और भाई एक ही कॉन्सेप्ट को कितनी बार ऑडियंस झेलेगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भाई ये जो फिल्म आ रही है राज मेहता की, जिसमें कियारा आडवाणी, वरुण धवन, अनिल कपूर, नीतू सिंह और मनीष पॉल जैसे रिच कलाकार नजर आ रहे हैं, क्या ये अपने रिचनेस के माध्यम से लोगों को खुद से अटैच कर पाएंगे? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्निंग रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।